जब से साक्षी के लिए सूरज का रिश्ता आया था तब से साक्षी की जिंदगी में अजीब गरीब चीज घट रही थी। कभी उसका बेहोश हो जाना, कभी उसे चोट लगना और तो अजीब गरीब सपने आना। एक रात उसे अपने सपने में एक भयानक आत्मा भी दिखी थी। जब ये सब बातें साक्षी ने अपने होने वाले पति सूरज को बताई तो सूरज ने उसे शहर के बाहर एक मंदिर में बुलाया। साक्षी घर से निकली ही वाली थी तभी उसे साक्षी को अपने घर के ड्राइंग रूम में उसकी माँ की एक जोर से चीख सुनाई दी। उस रात साक्षी अपनी माँ की चीख सुनकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने एक अजीब सी बदबू आई, मानो कोई जानवर मरा हो और बुरी तरह सड़ रहा हो। जब वह ड्राइविंग रूम में गई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी बाल खोलकर बिल्कुल सीधा खड़ी थी और लंबे गहरे सांसें ले रही थी। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ा था और उनके हाथ में एक कलश था। साक्षी को देखते ही उन्होंने वह कलश उसकी तरफ उछाला। उसके कलश में कुछ गाढ़ा काले रंग का लिक्विड निकला जो जमीन पर फैल गया। साक्षी की माँ नीचे जमीन पर बैठकर उस लिक्विड को अपने हाथ में समेटकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। जब साक्षी ने ध्यान से देखा तो वह लिक्विड बहुत गाढ़े काले रंग का खून था। अपनी माँ का यह पागलपन देखकर साक्षी को चीख निकल गई। उसने घर में पापा को आवाज लगाई लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं थे। जब साक्षी ने अपने पापा को फोन लगाया तो उन्होंने फोन उठाकर कहा कि वह सूरज के साथ ही मंदिर में है और वह जल्दी से मंदिर आ जाए। गिरते पड़ते वह अपने घर से बाहर निकली और अपनी स्कूटी पर बैठकर उस मंदिर पहुंची जहां सूरज ने उसे बुलाया था। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके देखकर उसके रोंगटे ही खड़े हो गए और उसने हाथ से उसके हेलमेट नीचे गिर गए। वहां उसकी मम्मी की तरह ही सूरज के चेहरे पर रंग यानी खून लगा हुआ था और वह हवन के कुंड के पास बैठा हुआ था। उसके हाथों और पैरों को किसी ने रस्सी से बांध दिया था और वह पागलों की तरह दर्द में छटपटा रहा था, चीख रहा था। हवन कुंड के दूसरी तरफ उस मंदिर के महापुजारी और साक्षी के पापा बैठे हुए थे और वह दोनों किसी तरह का हवन कर रहे थे। साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साक्षी बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने अपने पापा से उनसे पूछने लगी तो यह सब चल क्या रहा है। लेकिन तब उसके पापा ने उसे अपने पास बिठा लिया और कुछ देर शांत रहने के लिए कहा। हवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था सूरज उतने ही जोर से दर्द में कर रहा था और चिल्ला रहा था। अचानक उसका चिल्लाना बंद हो गया और उसकी आंख एकदम सफेद पड़ने लगी। साक्षी को यह सब देखकर बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक सूरज का चेहरा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर से कोई आत्मा निकल रही हो और वह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसी भयानक औरत की थी जो जिसने सपने में साक्षी ने देखी थी। और एकदम से उस औरत ने चीखना शुरू कर दिया। तभी उस महापुजारी ने एक कलश से पानी की कुछ बूंदे और हवन कुंड की भूत उस औरत पे छिड़का और उसके बाद आत्मा वहां से गायब हो गई। और उसके बाद सूरज बेहोश हो गया और सूरज की ऐसी हालत देखकर उसके प्यार में पड़ी साक्षी का रोना छूट पड़ा और वह सूरज को होश में लाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि उसके पापा ने उसे रोक लिया और साक्षी को ऐसा बताया कि जिसे सुनकर साक्षी के होश उड़ गए। उन्होंने उससे कहा कि सूरज ने एक ही बहुत ही भयानक आत्मा कण पिशाच सिद्ध की हुई है। कण पिशाचनी की सन्ना बहाने ब्लैक मैजिक या काली विद्या जानने वाले साधक करते हैं। कण पिशाचनी एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी भविष्य बता सकती है और तो हर इस पिशाचनी का सिद्ध कर ले तो वो प्रेजेंट के भविष्य भी सारी नॉलेज सारी विद्या प्राप्त हो सकती है। वो आपके कान में आकर आपकी दुनिया के सारे राज बता सकती है। पर कण पिशाचनी के तंत्र की साधना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एक ऐसी विद्या है जिसमें साधक हो अपनी खून और प्राण का बलिदान करना पड़ता है। अपने पापा को खोने के बाद सूरज बहुत गहरा सदमा में चला गया था और पढ़ाई में फेल होता गया और उसने माँ की भी तबीयत बहुत खराब हो रहने लगी। सब चीजों में थक हार कर उसने काली विद्या का रास्ता चुना और तभी उसे किसी
से कर्ण पिशाचनी के बारे में पता चला। सूरज ने कर्ण पिशाचनी की साधना शुरू की। उसकी अपनी नींद, अपने सुख, अपनी जिंदगी सब कुर्बान कर दिया और एक एक रात कर जंगल के बीचों बीच जाकर वह बैठकर कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहा था। वह उसके सामने आई कर्ण पिशाचनी ने उस रात सूरज की आत्मा पर कब्जा कर लिया था। उसने सूरज को वचन दिया था कि इसके बदले उसे समय के तीनों काल का ज्ञान प्राप्त होगा, भूत, वर्तमान और भविष्य। तब से सूरज की जिंदगी पलट गई और उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। उसके स्टाइल अब करोड़ों का बन गया और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन इन सब की एक कीमत थी, उसकी जिंदगी अब किसी और के साथ नहीं जुड़ सकती थी। और अब जो वो साक्षी के करीब आया तो कर्ण पिशाचनी फिर से जागी थी। साक्षी का घर, उसका परिवार सब इस अंधेरे में खींच लिए गए थे। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। साक्षी के पापा ने उसे बताया कि यह सब सूरज ने ही उन्हें आकर बताया है और वो यह पूजा इसलिए कर रहा था ताकि सूरज और साक्षी हमेशा हमेशा के लिए उस कर्ण पिशाचनी के शराब से मुक्त हो जाए। तभी अचानक से बेहोश पड़ा सूरज जाग उठा और उसकी आंख सफेद पड़ गई। ये उसमें इतनी सी शक्ति भी नहीं ज्यादा था कि उसे रस्सी खोली और सीधे साक्षी से उसे गर्दन पकड़ कर हवा में उठा लिया। सूरज अपने वश में नहीं था। वह बार बार एक औरत की आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। साक्षी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे सूरज के अंदर वही भयानक कर्ण पिशाचनी नजर आ रही थी। वही महापुजारी जोरों से मंत्र का जाप कर रहा था और साक्षी के पापा सूरज को रोकने की कोशिश कर रहा था। तब सूरज ने अपने दूसरे हाथ से साक्षी के पापा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो मंदिर के दीवार से जाके टकरा गए, बुरी तरह चोटिल हो गए। साक्षी अब धीरे धीरे अपने दम तोड़ने लगी थी। तब वही उस महापुजारी ने जोर का एक महामंत्र पढ़ा और पूरा कलश का पानी सूरज पर फेंक दिया। इसके बाद सूरज पागलों की तरह चिल्लाने लगा और तो और अजीब गरीब माने करने लगा। हवन कुंड की आग में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आग में सूरज नहीं बल्कि वह खौफनाक कर्ण पिशाचनी जल रही हो। और तो और उसने कर्ण पिशाचनी गायब हो गई। उसके बाद महापुजारी ने जल्दी से आग बुझाई और सूरज पर हवन कुंड के बहुत लगाए। सूरज के शरीर पर एक जलने का भी निशान था और तो सूरज वहां पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सूरज हॉस्पिटल में उठा। पूरे 10 दिन बीत चुके थे। सूरज के हवन के दौरान क्या क्या हुआ यह कुछ भी याद नहीं था। सूरज का एक दोस्त उसके पास बैठा हुआ था। उसने उसे बताया कि पिछले 10 दिन से बुरा भूत हुआ है उसके साथ। इसके बाद सूरज की माँ की हालत से डेथ हो गई है और साथ ही साथ उसका स्टार्टअप का सब कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो चुका है। और उधर साक्षी सूरज से प्यार करती थी लेकिन वो अब फिर से अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए उसने सूरज से अपना रिश्ता तोड़ लिया। उस दिन सूरज को समझ आया कि उस कर्ण पिशाचनी ने उसे ये भी दिया था और उसे कहीं का ज्यादा उसे छीन लिया था। दोस्त, आपको भी नई कहानी और स्टोरी इस चैनल पर आने को देखने को मिलने वाले हैं। आप लोगों को ये सूचना देने वाला कि आप लोग हमारे चैनल नाइट मारे टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन ऑन कर लीजिए। सबसे पहले हमारा स्टोरी आपके चैनल पर मिलने वाला है और ऐसे ही खतरनाक हॉरर स्टोरी की देखने के लिए हमारा चैनल को फैक्ट